सुसाइड के केसेस में बहुत ज़्यादा देखा गया कि लोग सिर्फ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं। 17 साल से लेकर के 30 साल तक का जो एक पूरा तमगा है वो मेंटली बहुत रेजिलिएंट नहीं है और उन्हीं में सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब हम किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं कि ना मेरे रिश्तेदार मेरी हेल्प कर सकते हैं, ना मेरे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, ना मेरे दोस्त हेल्प कर सकते हैं, तो उसको कहीं से भी रास्ता नहीं दिखता है कि मेरी प्रॉब्लम का कोई भी मुझे सोल्यूशन दे सकता है, तो वो एक्सट्रीम सोचने लगता है कि अब सब खत्म कर देना ही बेहतर है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी रहता है ना कि मानसिक स्थिति को पागल करके जोड़ा जाता है। जैसे हमने कहा कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो पगला गया क्या? हम कहते हैं अगर 30 मिनट्स में किसी ने उस वक्त इंटरवीन कर दिया तो सुसाइड रोका जा सकता है। मेरे पास रात के 2-2 बजे कॉल आते थे, इनसे आप बात कर लीजिए। मैंने 2-2, 3-3 घंटे बात किया और उस सुसाइड को हमने टाला। नेक्स्ट डे उसी लड़की से जब हमने बात की जो शायद पिछली रात सुसाइड करने जा रही थी, ट्रेन के सामने खड़े होके, और हमने बात की। नेक्स्ट डे जब उससे बात की, कहती है मैम मैं क्या करने जा रही थी मुझे खुद नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु मिश्रा और आप सभी का स्वागत है दीर्घायु भव में। आज हमें डॉक्टर नेहान के पास, जो कि एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं, और हम बात करेंगे दिमाग की यानी मस्तिष्क की। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि आजकल कोविड के बाद से देखें, उसके पहले भी हो रहा था, लेकिन कोविड के बाद से कोई ना कोई कारण ऐसे रहते हैं सुसाइड की तरफ लोग भागते हैं जी। तो क्या कारण रहते हैं उनके सुसाइड की तरफ, और उनकी मनोस्थिति क्या पहुंच जाती है कि वो तो सबसे अंत होता है जी, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो खत्म ही कर लेते हैं, तो इसके बारे में जरा बताएं। राइट, देखिए सुसाइड तो हमेशा से एक लीडिंग कॉज रहा है वर्ल्ड वाइड। चाइना के बाद इंडिया ही लीडिंग है सुसाइड के डेटा में। अब अगर हम बात करें कि कोविड के बाद ये केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, क्योंकि कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि हम घर में ऐसे कैद हो जाएंगे। घर में कैद होने की वजह से डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बढ़े। अब जब WHO भी कह रहा है कि हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है। चौथा व्यक्ति यानी कि बहुत बड़ा डेटा हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं समाज में रेजिलियंस कम हुआ, मेंटल इम्यूनिटी कम हो गई, चीजों को झेलने की, चीजों से लड़ने की वो कहीं ना कहीं ताकत कम हुई। ताकत कम हुई तो ऑलरेडी जो एक लीडिंग कॉज, जब हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें आज भी फिर वो फैक्टर्स और ज्यादा बढ़े। देखिए कोविड के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ी, कोविड के बाद लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बढ़े, एडजस्टमेंट इश्यूज बढ़े, लोग इनसिक्योर हो गए अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, तो इतने सारे फैक्टर्स और बढ़ गए। अब जब इतने फैक्टर्स बढ़ गए तो कहीं ना कहीं इंसान की क्षमता जो कम थी वो और कम हो गई। इसीलिए ये मानसिकता कि अब कुछ नहीं हो सकता है या होप को लूज कर देना, ये सुसाइड के केसेस में बहुत ज्यादा देखा गया कि लोग सिर्फ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हैं। तो बैक टू बैक किसी का एक इवेंट, 2 इवेंट ऐसा हुआ तो उन्होंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता है, और ये नंबर्स अभी और यंगस्टर्स में बढ़े। अगर आप एज ग्रुप देखिए कि 17 साल से लेकर के 30 साल तक का जो एक पूरा तमगा है वो मेंटली बहुत रेजिलिएंट नहीं है और उन्हीं में सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसी मानसिकता के पीछे होता ये है कि जब हम किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब छोटी प्रॉब्लम को बड़ा परसीव करना। सबसे पहला कारण यही है कि हम छोटी सी प्रॉब्लम को उस समय सॉल्यूशन हम ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं, और जब सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं तो दूसरा कारण उसी से रिलेटेड है। दूसरा कारण ये है कि फिर वो उस वक्त के लिए इतना होपलेस हो जाता है कि ना मेरे रिश्तेदार मेरी हेल्प कर सकते हैं, ना मेरे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, ना मेरे दोस्त हेल्प कर सकते हैं, तो उसको कहीं से भी रास्ता नहीं दिखता है कि मेरी प्रॉब्लम का कोई भी मुझे सोल्यूशन दे सकता है, तो वो एक्सट्रीम सोचने लगता है कि अब सब खत्म कर देना ही बेहतर है। तीसरा, कई बार होता क्या है कि हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत सोल्यूशन चाहिए। अब कई बार बहुत गंभीर समस्याएं भी होती हैं जिसका सोल्यूशन तुरंत नहीं मिल सकता है,
शायद हम थोड़े टाइम अगर ठंडक से सोचें, थोड़ा दिमाग ठंडा कर ले तो हमें सोल्यूशन मिल भी जाए। पर वो जो एक स्पर ऑफ मोमेंट होता है ना, स्पर ऑफ मोमेंट का मतलब सुसाइड का सोच का ग्राफ एकदम ऊपर गया, उस समय सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। उसको परिवार भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ आया। वो आपका बहुत ऐसा टाइम फ्रेम, हम कहते हैं अगर 30 मिनट्स में किसी ने उस वक्त इंटरवीन कर दिया तो सुसाइड रोका जा सकता है। तो वो ग्राफ जो ऊपर इतनी तेजी से जाता है, अगर उस वक्त कोई बात कर ले जाए या वो कहीं कॉल कर दे, किसी दोस्त से अगर शेयर भी कर ले, 30 मिनट के अंदर वो अर्ज अपने आप नीचे आ जाएगी और शायद उस व्यक्ति को बचाया जा सकेगा। तो ये जो इम्पल्सिव एक्ट है ये सुसाइड को लीड करता है। इसीलिए लोग सुसाइड करने के लिए आमादा हो जाते हैं कि अब बस करना ही है। और वहां पे हमारे ब्रेन का जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग जिसको हम बोलते हैं, जो नाप तौल के डिसीजन लेता है, वो सेंटर जो है, जो एपी सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करना बंद कर देता है, वो गलत डिसीजन लेने जाता है। और इसीलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जब मैं हेल्पलाइन से जुड़ी हुई थी, तो मेरे पास रात के 2-2 बजे कॉल आते थे कि इनसे आप बात कर लीजिए। मैंने 2-2, 3-3 घंटे बात किया और उस सुसाइड को हमने टाला। नेक्स्ट डे उसी लड़की से जब हमने बात की जो शायद पिछली रात सुसाइड करने जा रही थी, ट्रेन के सामने खड़े होके, और हमने बात की। नेक्स्ट डे जब उससे बात की, कहती है मैम मैं क्या करने जा रही थी मुझे खुद नहीं पता, मैं नहीं मरना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके साथ कोई ऐसा वोकल व्यक्ति है, उसको समझाने वाला नहीं होता है। बिल्कुल। अब इसको देखिए करना क्या होता है कि सबसे पहले तो जो विक्टिम है ये अचानक से सुसाइड के लिए नहीं सोचते हैं, ये कई समय तक जूझते रहते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसी को अपनी समस्या की भनक भी नहीं होने देते हैं कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, क्योंकि अगर वो बता देंगे तो 50% तो ऐसे ही इलाज हो गया उसका। दूसरा, जब आपके कुछ ट्रस्टेड लोग होते हैं ना लाइफ में, मदर फादर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई तो लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन कई लोगों के लाइफ में जो बहुत लोनली होते हैं, जिनके पास ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, उनके साथ ये चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर ट्रस्टेड कोई है तो आप बिल्कुल अपनी बात शेयर कीजिए, तो सुसाइड के कगार तक हम नहीं पहुंचेंगे। नहीं है तो फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए, क्योंकि हम आज 2023 में यानी कि हम 24 में जाने वाले हैं। तो आज की डेट में अगर हम ऐसा बोलें कि हमें किसी मनोवैज्ञानिक से नहीं बात करनी है या मनोचिकित्सक से नहीं बात करनी है, तो ये शायद वो बात होगी कि हमें फोन नहीं यूज करना है। तो ये उतना ही नॉर्मल है जितना एक फिजिशियन के पास जाना नॉर्मल है। आपकी जिंदगी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी रहता है ना कि मानसिक स्थिति को पागलपन से जोड़ा जाता है। जैसे हमने कहा कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो पगला गया क्या, तो वो पागलपन वाला जो जोड़ा गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब काफी बदलाव है, मुझे लगता है कोविड के बाद से बहुत बदलाव है। लोग मानसिक स्वास्थ्य को जगह देने लगे और डिप्रेशन एंजाइटी से बातें करने लगे, मैं डिप्रेशन में हूं। जी, लोग खुल के अब बताने लगे हैं कि अरे एंजाइटी है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी भी जो कुछ ऐसा एक तबका है जो अभी भी समझता है कि अगर मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं तो हम पागल हैं, उनको ये शायद आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताने की जरूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, यानी कि आप जंगल में खो गए हैं, अननोन टेरिटरी में है, जीपीएस लगाइए, जीपीएस आपको सही जगह पहुंचा देगा। तो वो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक आपका जीपीएस है, आप वहां जाइए, वो आपकी प्रॉब्लम से आपको सही जगह पे पहुंचा देंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। जो शायद एंजाइटी, डिप्रेशन और किसी भी तरीके का अगर मनोविकार है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो सही जगह पे पहुंच के सही वक्त पे उसको फिक्स अप करेंगे।